कुछ चीज़ें ना हमें लगती बहुत अच्छी है पर असल में वो उतनी अच्छी नहीं होती। जैसे कि अपने बिहेवियर से हर किसी को खुश रखना सिवाय खुद के। जब आप ऐसा करते हो शुरू शुरू में आपको थोड़ी अप्रिसिएशंस मिलती है, लाइक यू आर सो नाइस, सो स्वीट ऑफ यू। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, बट द बिटर ट्रूथ इज इसमें ना आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी दूसरों पे हो जाती है। फिर आप अपने इसी हैबिट को रिपीट कर करके दूसरों से वैलिडेशन पाने के चक्कर में सिर्फ एक पीपल प्लीजर बन के रह जाते हैं। वहीं कुछ चीज़ें हमें सुनने में थोड़ी रूड लगती है, लाइक आपका कंट्रोल्ड बिहेवियर। आप हर किसी से वैसे बिहेव करते हो जैसे उस टाइम पे करना ज़रूरी है, ना कि सामने वाले इंसान के हिसाब से आप बिहेव करते हो। ये सुनने में थोड़ा रूड लग सकता है, बट एट द एंड यही रियल बिहेवियर आपको रियल हैप्पीनेस देती है, सेटिस्फैक्शन देती है एंड आपको स्ट्रेंथ देती है। जब आप इस तरह की रियल बिहेवियर करते हो, आपके सामने ही नहीं पीठ पीछे भी सब बस यही बोलते हैं, शी इज सो अट्रैक्टिव। तो आज हम सिंपल डूज एंड डोंट्स के थ्रू इसी चीज़ को फिक्स करने वाले हैं, बिकॉज बीइंग नाइस इज नॉट इक्वल टू अट्रैक्टिव। सो वेलकम बैक टू आवर एवरेज टू गॉर्जियस सीरीज एपिसोड 4। And today we will learn silence is the new cute personality. Let's start with the don'ts. Number 1, stop over explaining. आप किसी भी चीज़ को ओवर एक्सप्लेन क्यों करने लगते हैं? हमारी आदत होती है कभी कभी जब हमसे कोई कुछ पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो हम वहाँ बैठ के घंटों जस्टिफिकेशन देने लगते हैं। नहीं मैं ऐसे इसलिए कर रही थी, वो ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। स्टॉप इट। जस्टिफिकेशन 2 कारण से नहीं करनी चाहिए। अगर सामने वाला आपको अच्छे से जानता है, आपको रेस्पेक्ट करता है, तो उसके पास जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं। उसे बस आप आंसर बोलते हो, हाँ मैंने ये कर दिया, हाँ मैंने वो कर दिया। वो आपसे दोबारा नहीं पूछेगा कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया। एंड द सेकेंड रीज़न, जब आपसे कोई जस्टिफिकेशन मांगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उस टाइम आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इंसान पहले से ही अपने माइंड में आपके लिए रॉन्ग इमेज बना के रखा हुआ है। तो आप उसे आधा घंटा लगा के या 1 घंटा लगा के कुछ समझाने की कोशिश करो, एट द एंड वो आपकी बातों से एग्री नहीं करेगा। तो इन दोनों सिचुएशंस में आपको ओवर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो गाइज अंडरस्टैंड कि ओवर एक्सप्लेनेशन इज़ अ बैड थिंग। इसे आप बंद करें। अगर आप किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो तो बस नो बोलो, उसके लिए आपको जस्टिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नो अपने आप में एक फुल सेंटेंस है। याद रखें, जब आप हर बात को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन करती हैं तो साइकोलॉजिकली आप कंट्रोल सामने वाले के हाथ में दे देते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप इनडायरेक्टली ये बताते हो कि आप कमज़ोर हो, यू आर वीक। नंबर 2, स्टॉप नर्वस लाफ्टर और अ रैंडम लाफ्टर। आपने बहुत सारे ऐसे इंसान को देखे होंगे, या फिर हम खुद को भी नोटिस करते हैं, तो कभी कभी हम बिना बात के स्माइल किए जाते हैं। जब हम फैमिली गैदरिंग या कहीं रिश्तेदार के बीच में होते हैं तो बिना बात आए जाते हैं, बिना बात के हंसते जाते हैं। तो ये बिना बात के हंसना भी ना बंद करिए, बिकॉज ये हंसी जो है ना आपकी खुशी की नहीं है, ये आपकी घबराहट और इनसिक्योरिटी की निशानी है, जो कि सामने वाला तुरंत पढ़ लेता है। सो कि आपके एक्शंस ना हमेशा आपके वर्ड से मैच करने चाहिए, तो ही आप क्लासी दिख सकती हो। लाइक अगर आप खुशी वाली बात बता रहे हो तो आप हंसोगे तो बिल्कुल परफेक्ट दिखोगे, और अगर दूसरों को अट्रैक्ट करने के चक्कर में दूसरों से अटेंशन पाने के लिए आप स्माइल किए जा रहे हो, ये सब आपको गॉर्जियस नहीं एवरेज बनाती है। नंबर 3, इंस्टेंट रिप्लाईज। जैसे ही किसी का मैसेज आया या कोई सामने भी कुछ पूछ रहा है तो तुरंत रिप्लाई के लिए मत कूदिए। यू शुड टेक अ स्मॉल पॉज, थोड़ा सोचिए फिर आप जवाब दीजिए, बिकॉज ये हड़बड़ाहट घबराहट में दिया हुआ रिप्लाई सामने वाले को ये दिखाता है कि आप हर समय अवेलेबल हो। उनकी एक मैसेज पे आप भाग के उसको रिप्लाई दे देते हो, तो उन्हें लगता है कि आपके पास लाइफ में करने के लिए कोई बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है। रिमेंबर गाइस, एवरेज इज नॉट अ फेज, एक्चुअली इट्स अ लैक ऑफ स्टैंडर्ड।
तो इन्हीं छोटी छोटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके आप एवरेज से गॉर्जियस बन सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टूल्स टू बिल्ड योर स्टैंडर्ड। डू नंबर 1, पॉज बिफोर स्पीकिंग। आज से जब भी कोई आपसे कुछ पूछे, तुरंत जवाब देने के बजाय आप 2 सेकंड का पॉज लीजिए। साइंस कहता है कि जब आप बोलने से पहले पॉज लेती हैं तो आपका दिमाग आपके नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर लेता है, जिससे आपकी बातों को सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। बिलीव नहीं हो रहा ना, तो एक बार ट्राई करके देखिए। अब कहाँ ट्राई करना है ये भी मैं आपको बता सकती हूँ। एक्चुअली मैं ना सारे रूल्स सबसे पहले ना अपने घर वालों पे टेस्ट एंड ट्राई करती हूँ। जब मेरा होम ट्रायल कंप्लीट हो जाता है ना, तो मैं पब्लिक में भी इसे कॉन्फिडेंटली यूज़ करती हूँ। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हो। नंबर 2, गिव शॉर्ट आंसर्स एंड कंट्रोल रिएक्शंस। आपकी हर बात और हर रिएक्शंस बिल्कुल नपातुला होना चाहिए। जब आप हर बात को थोड़ा सोच समझकर और शॉर्ट सेंटेंस में बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। वो आपकी हर एक लाइन को ध्यान से सुनते हैं। अगर सच में आपको अट्रैक्टिव बनना है ना, कि हर किसी के सामने बैठ के अपनी राम कहानी मत सुनाने लग जाना, क्योंकि ये हैबिट आपको अट्रैक्टिव नहीं चीप दिखाती है। चाहे आप कितनी भी बेचैन क्यों नहीं हो रही हो कि मुझे तो ये कह देना, थोड़ा कंट्रोल करिए एंड स्लोली यू विल बिकम अ मास्टर इन इट। तो गाइस, अपनी पर्सनालिटी को इस हफ्ते एक नया स्टैंडर्ड दीजिए। अपने इस टू मच नाइस बिहेव को थोड़ा साइलेंट कीजिए एंड यू विल नोटिस अ ह्यूज डिफरेंस इन योरसेल्फ। इम्प्रूव योरसेल्फ, स्टॉप चेजिंग अप्रूवल एंड लेट योर स्टैंडर्ड स्पीक। मिलते हैं अगले संडे एपिसोड 5 में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस।